Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammed Umar Khan and I'm a fourth year law student at Islamia University of Bhavalpur. काफ़ी सारे दिनों से इस चैनल पर मैंने किसी किस्म का कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि नया वीडियो कब आएगा, लैट के टॉपिक से रिलेटेड वो रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट 5 सितंबर को कंडक्ट हुआ है और नेक्स्ट जो है वो 5 दिसंबर को कंडक्ट होना है। इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया जाए ताकि आप लोग जो कंफ्यूज हैं उनकी कन्फ्यूजन कुछ कम हो सकें। वेल, जो चीज़ें मैंने अब तक ऑब्जर्व की हैं उसमें ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के अलावा रिटन पोर्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ के बारे में उनको पता होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, उनको पता होता है कहाँ से हमने प्रिपेयर करना है, किसी मटेरियल को फॉलो करके या पास पेपर्स को फॉलो करके वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। खैर, नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू से रिलेटेड भी आप लोगों से बात कर लूँगा। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ रिटन पोर्शन को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं रिटन पोर्शन के बारे में। रिटन पोर्शन के बारे में आपको ये चीज़ बता दूं कि आप तमाम लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि 2 सवाल आते हैं। 25 नंबर का रिटन पोर्शन होता है, इसमें से एक आपने 15 नंबर का एस्से लिखना होता है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब जो मुझे सवाल रिसीव होते हैं वो ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या सिर्फ इसी बारे में पूछी जाएगी, क्योंकि आपने 3 साल पहले इस चैनल पर ये वीडियो बनाई थी कि पर्सनल स्टेटमेंट जब आपसे पूछी जाएगी तो आपने सिर्फ यही लिखना है कि मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ, इस प्रोफेशन को मैंने क्यों चूज किया है। लेकिन आजकल या फिर पिछले कुछ जो टेस्ट हुए हैं उसमें पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक मुख्तलिफ आ रहा है और एस्से का हमसे कौन सा टॉपिक पेपर में पूछा जा सकता है, कुछ 4-5 हमें टॉपिक्स बता दी ताकि हम वो लोग प्रिपेयर कर लें। अब ये कुछ सवाल हैं जो मुझे रिसीव हो रहे हैं। खैर, इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में आप तमाम लोगों के साथ में एस्से राइटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, किस तरह का एस्से आ सकता है पेपर में, आपसे एग्जामिनर किस तरह का एस्से पूछता है और आप अगर ज्यादा नंबर लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको वो एस्से किस तरह से लिखना है। और दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों के साथ पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से पूछी जाएगी और आपने उस सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये कमिटमेंट कर सकता हूं, आपको ये कह सकता हूं कि आप लोगों का रिटन पोर्शन अगर आप इस मुताबिक प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स से उसको क्लियर कर जाएंगे। तो बात करते हैं एस्से राइटिंग की। आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 15 नंबर का एक एस्से देखने को मिलता है। एस्से आप स्टार्ट करने से पहले, रिटन पोर्शन को बेसिकली स्टार्ट करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन वहां पे मेंशन होती है, उसको पढ़ लेना आप तमाम लोगों के लिए जरूरी है। मेरे हिसाब से उस इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं, एग्जाम में जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए दी गई अगर आप उसको फॉलो करके उसी बेस पे एक एस्से लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आप वहां पर ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू स्टूडेंट जो कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ता नहीं और वैसे ही लिखना स्टार्ट कर देता है। उसके पास टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट भी एक यहाँ पर फैक्टर है, उसके बारे में अगली वीडियोस में मैं आपके साथ बात करूंगा। खैर, जब आप एस्से लिखना स्टार्ट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन पर आपकी नजर पड़ती है। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि या तो इन दोनों सवालात को अंग्रेजी में लिख दें या उर्दू में लिख दें। इट्स अप टू यू कि आप इसको अंग्रेजी में लिखें या उर्दू में लिखें, लेकिन दोनों सवालात एक जबान में होने चाहिए। अब जो स्टूडेंट इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अगर वो अच्छा लिख के आता है, नो डाउट उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि आप किस तरह अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को आप लोगों ने पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पर आपके साथ एक इंस्ट्रक्शन शेयर की जाती है कि 200 वर्ड्स का एक एस्से लिखना है। अब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि वर्डिंग वहां पर काउंट जो है ना मैटर कर रही होती है। आपका एस्से कितनी लेंथ का है। लाइक आपको एक शीट दी जाती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, जिसको हम स्कूल लेवल में फुल शीट बोला करते थे। उसमें आपके पास 4 साइडें होती हैं, उसमें आपने 25 नंबर का पेपर लिखना है। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से उसकी डिवीजन बनाते हैं। 2.5 जो है ना साइडें आपको पेज की एस्से राइटिंग के लिए देनी चाहिए। उस पर एक एस्से लिखना चाहिए 200 वर्ड्स का, ठीक है। आप वर्ड्स काउंट करने ना बैठ जाएं, बट एक चीज ध्यान में रखें कि 200 वर्ड्स लगने चाहिए। ये ना हो कि आप पूरी शीट पर सिर्फ एस्से ही लिख के आ जाए और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपका आधा पेज बच रहा है या फिर एक साइड पेज की बच रही है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एस्से में देखेगा वो एग्जामिनर की आपकी लेंथ ही इतने ज्यादा है, उसमें शायद वो आपको 8, 7, 9 नंबर दे के जाएगा। मार्क्स वहां से भी काटेगा कि आपने लेंथ ज्यादा लिखी है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपके मार्क्स वो वैसे ही काट लेगा कि इसकी लेंथ थोड़ी है। तो आपने जगह मैनेज करनी है। इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है कि 200 वर्ड्स का ये कैसे होना चाहिए, उसको फॉलो करना है। 15 नंबर का, इस वजह से इसको जगह पर्सनल स्टेटमेंट से थोड़ी सी ज्यादा देनी है, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये चीज होगी। उसके बाद जब आप एस्से को लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो चीज मैटर कर रही होती है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि एस्से को बेसिकली किस तरह लिखना है, क्योंकि एक बिल्कुल कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग आपने लिखना होता है। बेसिक सा एक पैराग्राफ होता है, उसमें 3 पैराग्राफ्स आपने बनाने होते हैं। सबसे पहले आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दें, देन उसकी मेन बॉडी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास डाटा है उसको लिखें, देन लास्ट में एक जो है ना पैराग्राफ एज ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखें और उसको कंक्लूड करें। एक कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग आपने लिखना होता है वहां पे। अब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना
करना है कि इस पीस ऑफ राइटिंग में वो बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जब आप उसको समझ जाएंगे, फर्ज कर लें वो ऐसे जो है ना वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपने समझ लिया कि इसका सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना भी आप तमाम लोगों के लिए आसान है, उसका फर्दर डाटा लिखना भी आप तमाम लोगों के लिए आसान है। तो इस तरह से आप एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग लिख सकते हैं। आप इसको उर्दू में लिखना चाहें आप उर्दू में लिखें, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें आप अंग्रेजी में लिखें। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर करूँ कि जिस भी जबान में आप इस एस्से को लिख रहे हैं, कोशिश करें कि वो जबान आपको आती हो, लाइक उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। मैं पहले बार बार ये मेंशन कर चुका हूँ कि जो चीज़ लिखें, चाहे अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में लिखें, मार्क्स लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं कर रहे, मार्क्स आपके कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये बेसिक एस्से राइटिंग के हवाले से आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। 15 नंबर का हमारा रिटन पोर्शन में से पोर्शन कवर हो चुका है। अब बात करते हैं हम पर्सनल स्टेटमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। बहुत से स्टूडेंट इस हवाले से कंफ्यूज हो रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार कि सर पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखें। अब वो वीडियो मैंने जब बनाया था उसका शायद आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो वो बेसिकली एचईसी जब लैट लेना स्टार्ट किया था एचईसी ने, तो एचईसी सिर्फ यही पूछता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आप क्यों आए हैं। तो मैंने स्टूडेंट की आसानी के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि आप अगर आपसे इसी तरह का सवाल पूछा जाता है तो आप इसमें बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन बताएंगे कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, और उसके बारे में बताएंगे कि उसके बाद बताएंगे कि आपको ही कंसीडर क्यों किया जाए इस प्रोफेशन में, क्या यूनिकनेस है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। ये चीज़ें आपने उस टॉपिक के अंदर बतानी होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से एचईसी ने पैटर्न चेंज किया। वो पर्सनल स्टेटमेंट की जगह पे पर्सनल ओपिनियन मांगने लग गया। मतलब वो किसी किस्म का टॉपिक सब्जेक्ट उठा के लिख देता है और कहता है राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट। वो पूछता है आप पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट। वो आपसे पूछता है कि पार्ट टाइम जॉब किस तरह से आप जो है ना स्टडीज के साथ लेके चल सकते हैं, क्या ये इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट। इसी तरह का कोई भी इशू उठाएगा और वो कहेगा कि राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट। हो सकता है इस पर्सनल स्टेटमेंट की जगह पे अब 5 दिसंबर वाला जो टेस्ट है इसमें आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन, आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, वकील क्यों बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन की साइड पे क्यों आए हैं, ये भी पूछ सकता है। तो आपने टॉपिक को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अब जब अगर आपसे वो पूछेगा कि कोरोना वायरस के स्टडी पे क्या इम्पैक्ट है, कोरोना वायरस के हमारे सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहे हैं, आप पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप क्यों जरूरी है, इस तरह का अगर किसी किस्म का टॉपिक आपसे वो पर्सनल स्टेटमेंट में पूछ लेता है तो आप लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। इस तरह के टॉपिक में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। सबसे पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है आपने एक पैराग्राफ में, जिससे रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछा गया। टॉपिक फर्ज कर ले हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पे, तो आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन देना है, देन उसकी मेन बॉडी लिखी, इसमें बेसिकली आपने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। और अगर वो पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछता है, बताता है, तो फिर आप बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग अगर फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा, लोग कमाने की तरफ ज़्यादा जाएंगे, कमाने को एक स्किल समझेंगे। तो उस तरह का टॉपिक अगर आपसे पूछता है तो आपने उसी टॉपिक के मुताबिक उसमें इंट्रोडक्शन देना है। इसमें दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, क्योंकि ये टॉपिक आपसे रिलेटेड नहीं है। जो टॉपिक आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपकी शख्सियत से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, आप उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप कौन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपकी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हुई होंगी। किसी किस्म का सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोगों की कमेंट के आंसर करूं। मजीद आगे आने वाली जो वीडियोस हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ लैट से रिलेटेड बनाऊं, ताकि आप लोग जो लैट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो, आप लोग बआसानी उसको क्लियर कर जाएं। मजीद जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं तो आप तमाम लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट है वो लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड है, लॉ के एडमिशन से रिलेटेड है, लॉ की पाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड है। तो आप चैनल की वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे तो आपको तमाम का तमाम जो भी कंटेंट मैंने इस चैनल पे बनाया आपको वो बआसानी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।